मित्रों, आज बात करेंगे मकर राशि, क्योंकि जो बुध, शुक्र, गुरु, सूर्य ये ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। तो आइए जानते हैं अप्रैल का मासिक राशिफल। प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मकर राशि वाले या मकर लगन वाले, इनका जो स्वामी होता है वह शनि है। शनि अभी जो है इस राशि पे मकर, कुंभ, मीन इन पे 7.5 भी चल रही है। तीसरा चरण है शनि का, और शनि आपके धन भाव में विराजमान है। अभी जो वर्तमान स्थिति की हम बात करें ग्रहों की, तो शुक्र ग्रह से चलते हैं तो शुक्र ग्रह आपके शुक भाव में विराजमान है, जो कि 6 अप्रैल के बाद आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे। शुक्र जो है आपका पंचमेश और कर्मेश का स्वामी होकर के पंचम में ही बैठ रहा है। यह स्थान विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, इनकम का, इन सभी चीजों का यह घर है। इस घर में शुक्र आ गया है तो कहीं ना कहीं आपको विद्या, बुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा समय है। शुक्र थोड़ा सा चंचल जरूर रखता है व्यक्ति को, या स्थिर नहीं रहने देता, लेकिन अपनी कला में वह निपुण है। कुछ न कुछ आपकी इच्छा ऐसी जागृत होगी कोई नई चीज को सीखने की, चाहे वह संगीत से संबंधित या कोई हाथों की कला हो या कोई भी कला जिसको कहा जाता है। और विद्या अध्ययन के लिए भी बहुत अच्छा और उत्तम समय है, क्योंकि यह शुक्र भी, ये भी एक गुरु है। जैसे बृहस्पति देवों का गुरु है, उसी प्रकार यह दैत्यों का गुरु है। और गुरु तो गुरु ही होता है, कुछ न कुछ उसके अंदर ज्ञान होता है। और वह पंचम भाव में बैठ गया, जहाँ पे विद्या, बुद्धि का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है। संतान यहाँ कन्या को ज्यादा देता है, पुत्र संतति को जो है कम करता है, और कन्या संतति को ज्यादा बढ़ावा देता है। तो संतान के लिए भी अच्छा है और विद्या अध्ययन के लिए भी अच्छा है। अपने मन को भटकाना नहीं है, मन को एकाग्र चित्त से आप अगर कोई कार्य करते हैं तो अवश्य सफल होंगे, और आपको यह ग्रह आपको सपोर्ट करेगा। और जो इनकी दृष्टि है वह लाभ स्थान में रहेगी, और कर्म स्थान का यह स्वयं स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ ही देगा। जब शुक्र या बुध, शुक्र या मंगल ऐसी युति जब इनकी बनती है, अगर ये अकेला भी है यहाँ पे शुक्र, तो यहाँ पे यह प्रेम संबंध भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध आपके नए हो या पुराने हो, उस चीज को बढ़ावा देगा। शादी के लिए भी ये प्रेरित करता है, उस तरफ भी आदमी का झुकाव मन। तो कई लोग होते हैं, कई बोलते हैं कि हम तो शादी करेंगे ही नहीं। तो ऐसे समय में, ऐसी गोचर की दशा में या इस प्रकार का जब संयोग बनता है, उस टाइम मन बदल जाता है। तो जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए यह समय शादी के लिए, चाहे विद्या अध्ययन के लिए और इनकम के लिए अच्छा समय है। भले उन अन्य ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन शुक्र यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बात करते हैं बुध ग्रह की। अभी तक जो नीच राशि में विराजमान था, लेकिन 31 मार्च को आपके शुक भाव में आ जाए। शुक भाव में वहां पहले से जो है राहु विराजमान रहेंगे, और राहु के साथ आपके बुध आ जाएंगे। बुध आपका भागेश और षष्ठमेश का स्वामी है, यानी छठे और नवें का स्वामी है, जो कि आपके शुक भाव में बैठ गया। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी वही है कि छठे भाव में पहले ही मंगल विराजमान है, तो क्रोध पे कंट्रोल रखना है। कहीं ना कहीं यहाँ मंगल की जो दृष्टि है द्वादश भाव में भी है, कहीं नहीं कहीं यह किसी से लड़ाई झगड़ा या जेल यात्रा का योग भी बनाता है। तो आपने इस चीज से बच के रहना है। भले यह बुध की राशि में बैठ रखा है और बुध मंगल की राशि में बैठ रखा है, बुध जो है शुक भाव में बैठ रखा है, लेकिन बुध भी राहु साथ में है, बाद में सूर्य भी आ जाएंगे, गुरु भी आ जाएंगे। तो आपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और अपनी वाणी पे, अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना है। बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह भी आपके 14 अप्रैल के बाद या 14 अप्रैल को आपके शुक भाव में आ जाएंगे, अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे शनि की भी दृष्टि सूर्य पे रहेगी, इसलिए पिता से अपने संबंधों को अच्छा रखिए। इससे आपको पदोन्नति या नौकरी में आपको सहयोग मिलेगा। पिता से अच्छे संबंध रखने हैं। और जो सूर्य की उच्च दृष्टि है, क्योंकि उच्च राशि में बैठा हुआ है, जो इनकी दृष्टि रहेगी, 7वीं दृष्टि कर्म स्थान में रहेगी, तो सरकारी जो कामकाज हैं आपके जो रुके पड़े हैं, तो यहाँ 14 अप्रैल के बाद यह अच्छा संयोग है, अच्छा योग है। इस टाइम अगर आप कुछ प्रयास करते हैं तो अवश्य नौकरी के लिए, खास करके लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा और उत्तम रिजल्ट देगा। चाहे उसमें राहु भी साथ में है, ग्रहण योग भी बना रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति महाराज 22 अप्रैल को यहाँ पराक्रम से शुक भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पराक्रमेश और व्ययेश इन दोनों घरों के स्वामी हैं, व्यय के भी और पराक्रम के भी।
और यहाँ शुक्र भाव में बैठ गए हैं, सूर्य के साथ बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए, बुध के साथ बैठ गए। यहाँ पे गुरु चंडाल योग भी बनाएंगे। केंद्र में बृहस्पति वैसे कहा जाता है कि लाखों दोषों को दूर कर देता है। बृहस्पति केंद्र में बहुत अच्छा माना जाता है, उत्तम माना जाता है। जो इनकी दृष्टि है वह अष्टम घर में जा रही है, 5वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि कर्म स्थान में जा रही है, और जो 9वीं दृष्टि है वह व्यय के घर में जा रही है, खर्चे, जहाँ खर्चे का जो घर होता है, यात्रा का घर जो होता है, मोक्ष का जो घर होता है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को अगर देखा जाए मोटा मोटा तो ये आपको स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है और खर्चे के लिए भी अच्छा नहीं, लेकिन खर्चा जो भी कराएंगे वह धार्मिक कार्यों में कराएंगे। आपकी जो बुद्धि को उसको धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, आप उन उपायों को करें तो अवश्य आपको लाभ होगा, और जो आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उससे आप बच सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पे केंद्र में आ गया है, भले चाहे गुरु चंडाल योग बन रहा है, लेकिन अगर आप कुछ सावधानी बरतते हैं और कुछ उपाय करते हैं, आपने जो स्वामी है राशि के उसका आप पूजन पाठ करते हैं तो अवश्य आपको लाभ होगा। सर्वप्रथम तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और हनुमान जी ही आपको उभार लेंगे। यह शनि का 3रा चरण चल रहा है, तो शनि भी अभी आपको देने के मूड में है। जो कुछ उन्होंने लिया है वो आपको देके जाएंगे। वो किसी का अपने ऊपर भार नहीं रखते हैं, और वह न्याय कारक देवता है, न्याय की मूर्ति है। तो जो उन्होंने छीना है वो देंगे भी आपको। आपने शनि के अगर आप वेदोक्त मंत्रों का अगर पाठ करवा सकते हो तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी और शुभकारी रहेगा। और 43 सुंदरकांड के पाठ, धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाइए तो देखना आपको जीवन में लाभ ही लाभ होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, आगे अन्य ग्रहों के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, प्रणाम।